नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही घंटे में अमेरिका शटडाउन होने जा रहा है। जी हाँ, आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि अमेरिका में ट्रबल आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ की जो कांग्रेस है, बेसिकली पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, वो बिल पास नहीं कर पा रही है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो पार्टी का प्रेसिडेंट हो उसकी बहुमत हो वहाँ की कांग्रेस में, वहाँ की पार्लियामेंट में। लेकिन भारत में आपने देखा होगा कि जिसकी बहुमत होती है लोकसभा में, वही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनता है, राइट। तो ये आप देख सकते हो खबर, यूएस आवर्स अवे फ्रॉम फर्स्ट गवर्नमेंट शटडाउन इन 6 years। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो लगभग 7 साल में ये पहला फुल शटडाउन आपको देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां पर जो दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन, उनके बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल का बैच लेना चाहते हैं, 2026 हो, 27 हो या फिर 2028 हो, सभी के बैचेस अवेलेबल हैं। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कि हो क्या रहा है। देखिए, यूएस फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जैसे भारत में हम केंद्र सरकार कहते हैं, वैसे ही वहां पर यूएस फेडरल गवर्नमेंट इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ शटडाउन। देखो, शटडाउन का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए भारत सरकार है इस समय, ठीक है, और भारत सरकार बहुत से चीज़ों पर खर्चा करती है, आपको कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यहाँ पर पार्क है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। देश में कितनी सारी चीज़ें चलती हैं जिसका खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। लेकिन अगर मान लो वो खर्चा उठाने का हक केंद्र सरकार को रोक दिया जाए कि केंद्र सरकार खजाने में से पैसा नहीं निकाल सकती है, उसको यूज नहीं कर सकती है, तो कुछ उसी प्रकार का सिनारियो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। और लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2018 में ये शटडाउन हुआ था अमेरिका के अंदर, और सबसे बड़ा वो शटडाउन था। तो देखना होगा कि इस बार का जो शटडाउन है ये कितने दिन तक चलता है। तो यहां पर क्या हुआ है ना कि वहां की जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, बेसिकली हम वहां पर जो अपर हाउस है, सेनेट, उनके द्वारा एक पर्टिकुलर बिल था जो पास नहीं किया गया। क्या होता है कि आपको या तो फुल फ्लेज बिल पास करना होता है। जैसे भारत में आपने देखा होगा, बजट सेशन जब आता है तो आपने देखा होगा 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो यहाँ पर बजट अनाउंस करती हैं कि ये चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत सरकार के पास क्योंकि ऑलरेडी बहुमत है, बीजेपी एनडीए के पास बहुमत है, तो नॉर्मली वो बिल पास हो जाता है, राइट। तो वहां पर भी आपको अमेरिका में अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, या फिर कुछ टेम्पररी बेसिस पर जो कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन है, मतलब आप फुल बिल पास नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम अगले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए टेम्पररी बिल पास कर दीजिए, ताकि फुल बिल को लेकर जब सहमति बनेगी तब वो पास हो जाएगा, राइट। तो क्या है ना कि वहां पर उनकी जो कांग्रेस है वो ये बिल पास नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये शटडाउन होने जा रहा है अमेरिका में। और ये शटडाउन कब से होगा, क्या है कि वहां का जो फिस्कल ईयर है, करंट फिस्कल ईयर, ये 30 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा। देखो, अभी तो भारत में ऑलरेडी 30 सितंबर गुजर चुका है, अभी 1 अक्टूबर है, लेकिन अमेरिका में बस कुछ ही घंटे में 30 सितंबर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। और रात को 1 बजे से जो है 12-1 बजे से आपका सारे ऑपरेशंस हॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां की सरकार पैसा नहीं खर्च कर सकेगी, क्योंकि जब तक वहां की पार्लियामेंट से इसको पास नहीं कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि देखो, जब शटडाउन होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो रुक जाते हैं अमेरिका के अंदर। हाँ, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस को पैसा देना, पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा देना, वो फंक्शन करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो भी आप रोक दोगे तब तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो हर साल क्या होता है कि 1 अक्टूबर के पहले पहले वहां पर अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, वो कानून बनना पड़ता है, ताकि अगले 12 महीने जो है पैसा खर्च किया जा सके, जो कि इस बार नहीं हो पाया है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यहां पर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे, आर्टिकल 1 में यही मेंशन किया गया है कि बिना बिल पास किए आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, आपको बिल पास कराना है। अब उसमें अगर आप देखोगे, वहां पर जो अपर हाउस है ना, जैसे भारत में हम राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस को, वहां पर उसको सेनेट कहा जाता है, वहां से बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी है। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट टाइम जो शटडाउन हुआ था वो हुआ था आपका दिसंबर 2018 में। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में भी, कोरोना वायरस के समय में भी यहां पर शटडाउन्स वगैरह का खतरा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बिल पास हो गया। लेकिन अभी इस बार लास्ट मोमेंट पर बिल पास नहीं हो सका है, और इसका कारण मैं आपको बताता हूं। बेसिकली
ट्रम्प जो है वो ये कह रहे हैं कि चलो अभी बड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन जो कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन है एटलीस्ट कम से कम आप वो पास कर दो ताकि शटडाउन ना हो। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि देखिए आपने हेल्थ केयर प्रोग्राम पर फोकस नहीं किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब जो बाइडन वाली जो पार्टी है ना, कमला हैरिस वाली पार्टी, वो ये कह रही है कि हम ये चीज़ें चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार हेल्थ केयर के ऊपर और ज़्यादा फोकस करे, इन चीज़ों के ऊपर और फोकस करे। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी उस पर सहमत नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि कहां पर मामला फंसा है। आप देख सकते हैं कि फाइनल एक बिल पास कराने की कोशिश की जा रही थी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो सेनेट में एक बिल लेकर आई थी और सेनेट में बिल लाकर यहां पर कम से कम 60 वोट चाहिए थे ताकि ये इसको पास कराया जा सके। अब अगर आप देखोगे तो रिपब्लिकन पार्टी के पास वैसे तो 53 सीट्स हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 45 सीट्स हैं, इंडिपेंडेंट 2 हैं। तो क्या हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए 55 वोट्स यहां पर मिले हैं, लेकिन एक्चुअल में वोट उनको चाहिए 60 वोट, ठीक है, ताकि ये वाला जो बिल है वो पास हो सकता और शटडाउन नहीं हो पाता। लेकिन यहां पर क्योंकि ये बिल पास नहीं हो पाया, 55 ही वोट मिले, जिसकी वजह से ये शटडाउन होने जा रहा है आज रात 12 बजे के बाद से। मतलब अमेरिका के अंदर 1 अक्टूबर से ये शटडाउन आ जाएगा। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है कि वो उनको निकाल दिया जाए। उनको जो है आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। अब सैलरी मिलती है ना, मतलब महीना खत्म होने के बाद, तो वो सैलरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि सरकार जो है वो रिलीज नहीं कर सकती जब तक ये बिल पास नहीं हो सकता। और इसकी वजह से बताया जा रहा है 1.8 मिलियन फेडरल जो वर्कर्स हैं, जो केंद्र सरकार के वर्कर्स हैं, वो ट्रबल में आने वाले हैं। करीब 8,50,000 जो नॉन एसेंशियल वर्कर्स हैं उनको निकाला जा सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ मिलिट्री और बाकी की जो वर्कर्स हैं, वो एसेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका स्टिल कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय ऑलरेडी बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क, म्यूजियम्स, जो रूटीन FDA इंस्पेक्शंस है, ग्रांट्स, रिसर्च ग्रांट्स हो गया, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गए जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे सर्विसेज हॉल्ट हो रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनको पैसा मिलना चाहिए था वहाँ की सरकार से, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब ओवरऑल इंपैक्ट करेगा यूएस की इकोनॉमी में। देखो क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए था वो लोग पैसा से अपना रेंट पे कर पाते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड पे कर पाते हैं, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कैसे कर पाएंगे जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल क्या है, डिपेंड्स कि कितना लंबा ये शटडाउन चलता है। अगर मान लो कुछ ही घंटे का शटडाउन चलता है तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये कई दिनों तक अगर चल गया तो ये यूएस की इकोनॉमी के ऊपर काफी इंपैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं कि यूएस के इतिहास में कितनी बार शटडाउन हुआ है। जैसे 21 नवंबर 1981 में शटडाउन हुआ था 2 दिन के लिए, फिर 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। इनफैक्ट आप देख सकते हो 16 दिसंबर 1995 21 दिन का शटडाउन हुआ था, ये अभी तक का सबसे बड़ा था। फिर उसके बाद 22 दिसंबर 2018 में ये आपका 35 दिन का शटडाउन हुआ था। सोचिए, ये अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन था। उसके बाद शटडाउन नहीं हुआ, मतलब लगभग 6-7 साल के बाद अब यहां पर शटडाउन होने जा रहा है। और आगे क्या होगा, आगे जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स कि अगर शटडाउन कुछ ही घंटे का होता है, कुछ ही दिन का होता है, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म में जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये कई दिनों तक अगर चला तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डैमेज है अमेरिका का, वो आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कई बार पब्लिक ओपिनियन यही रहता है कि देखिए, जिसकी सरकार होती है उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि बिल पास कराएं। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये जो बिल है वो पास कराया जाए। तो बॉटम लाइन यही है कि यूएस राइट नाउ इज फेसिंग हाई स्टेक फंडिंग क्राइसिस, जहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो डेमोक्रेट्स हैं वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, बिल को पास नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमन इंपैक्ट आपको इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिलेगा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो वर्कर्स हैं, केंद्र सरकार के वर्कर्स, वो अपना जॉब लूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो जो ड्यूरेशन है अल्टीमेटली ये देखना होगा कब तक ये शटडाउन रहता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर अमेरिका में जो पार्लियामेंट है ना, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसी से रिलेटेड मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू
सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक इसका कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।